हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स और एंड एक्स नॉर गेट को और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे टिंकरकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर। और उसके साथ साथ हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सक्लूसिव और गेट की, वो भी साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास अगर एक्स और गेट को आज अगर हम लोग देखें तो उसको डिस्कस करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो कि इसका पैकेज जो आईसी है हमारे पास वो है 7486 एंड लॉजिक इक्वेशन की तरफ मूव करने से पहले हम लोग लॉजिक सिंबल को देखते हैं एंड देन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो ट्रुथ टेबल है और आईसी का पैकेज है उसके अंदर कितने गेट्स अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें भी देखते हैं। तो यहाँ जो लॉजिक सिंबल है ये सेम और गेट की तरह है जो आपका होता है, बट एक एडिशनल ये आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, एक और जो है वो यहाँ पर लाइन ड्रा हुई हुई है। तो ये इसका एक सिंबल है एक्स और का। तो इसको हम लोग जो है वो अभी फ़िलहाल जो है इसका एक जो लॉजिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है ए, एंड ये हम लोग नोटेशन होती है जो लॉजिक एक्सप्रेशन होता है वो आपका एक्स और गेट के लिए होता है। और यहाँ अगर हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या होता है कि 0 0 जब दोनों स्टेट्स आपकी यहाँ पर S0 एंड S1 ऑफ स्टेट्स हैं तो यहाँ 0 होगा, एंड उसके बाद 1 1 है तब भी 0 होगा। ये तब वर्क करती है कि जब आपके पास डिफरेंट स्टेट्स आ रही हों। लेट्स सपोज यहाँ सेम स्टेट्स के ऊपर ये काम नहीं करेगी, आउटपुट इसकी नहीं आएगी। जब आपकी स्टेट्स डिफरेंट होती हैं, जैसे स्विच ए स्विच 0 है और बी जो है वो आपका 1 है, सिमिलरली ए 1 है तो बी 0 है, तो इन केसेस के अंदर यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो अब आईसी को देख लेते हैं। आईसी यहाँ पे कैसे है कि ये आईसी का ये टॉप है, 1 2 इनपुट है, 3 आउटपुट है। इस तरीके से हमारे पास 4 एक्स और गेट्स इस आईसी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो टॉप ये है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी, ये पार्ट है आपका जहाँ से आपने ऐसे काउंट करना शुरू करना है। सिमिलरली बाकी आईसीयों की तरह यहाँ पर भी हमारे पास ये ग्राउंड है और ये वाली पिन आपकी VCC 5 वोल्ट, आप इसको इनपुट पे दे सकते हैं DC वोल्ट। अच्छा जी, तो अब ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि एक्स और जो गेट है आपके पास इसकी लॉजिक इक्वेशन एक्चुअली वो क्या होती है। ए एक्स और बी का मतलब ये होता है कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ये चीज़ होती है आपके पास। तो आज हम लोग इसके साथ साथ ट्रुथ टेबल को कैसे बनाते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे जनरेट करते हैं, या बूलियन फंक्शंस जो आपके बनते हैं जिनके अंदर आपके पास कंप्लीट एक एक्सप्रेशन होता है उसके ऊपर उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं उसका। तो अभी तक तो हम लोगों ने सिंपल देखा, अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये चीज़ हम लोग अभी लेट्स से मैं यहाँ एक्सप्लेन करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास अगर इक्वेशन है एक्स और विच इज़ इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, तो हमारे पास ए इनपुट है बी इनपुट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये आपके पास आउटपुट आती है। तो मैंने तो डायरेक्ट लिख लिया था। तो अब एक्चुअली अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए बार। तो मैं पहले ए बार को यहाँ निकाल लूँगा, 1 1 0 0 एंड देन बी बार, और बी बार क्या कह रहा है बस कि 1 0 1 0 एंड देन अब ए बार बी आपने करना है। जो गेट्स आपने अप्लाई करने हैं वो यहाँ देख लें, ये आपका सिंपल नॉट गेट था, ये भी सिंपल यहाँ पर नॉट गेट यूज़ हुआ। यहाँ पर अब एंड गेट यूज़ हो रहा है। एंड गेट में क्या हो रहा है कि ए बार बी जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, ये ए बार है और ये बी, 0 1 आंसर इज 0। अच्छा जी, 1 1 आंसर इज 1, 0 0 0 1 0 0। सिमिलरली अब हमारे पास एक और एंड गेट यहाँ यूज़ हो रहा है और इस एंड गेट के अंदर आपके पास ए बी बार होगा। तो ए एंड बी बार 0 1
0 और फिर अगेन यहाँ पे 0 0 0 1 1 आंसर इज 1 एंड 1 0 आंसर इज 0। अब क्या होगा, और गेट यहाँ पर यूज़ होगा, तो ए बार बी एंड ए बी बार को आप और कर दें तो ए बार बी प्लस ए बी बार आंसर इज 0 0 0 0 1 1 1 0 1 एंड 0 0 0। और अभी हम लोगों ने पीछे ये डायरेक्ट भी हम लोगों ने करके देखा एक्सक्लूसिव, और अगर ए और बी के दरमियान में निकालना है तो 0 1 1 0 आंसर होगा। अच्छा जी, ये तो मेथड था कि आप ट्रुथ टेबल कैसे वेरीफाई करवाते हैं। अब नेक्स्ट मेथड ये है कि अब आप इसकी लॉजिक इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी बूलियन फंक्शन है तो आप उसको कैसे उसकी जो लॉजिक डायग्राम है गेट्स को यूज़ करते हुए वो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ जी फंक्शन। लेट्स सपोज अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एफ फंक्शन हमारे पास एक अवेलेबल है जिसमें ए बार बी है एंड देन ए बी बार, या आपके पास लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ मुझे ये देखना है कि कितने टाइप्स के स्विचेस अवेलेबल हैं। ए और बी अवेलेबल है, तो ए एंड बी हम लोगों ने ले लिया। यहाँ एक एंड गेट यूज़ हो रहा है जो कि ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर देखें तो ए के ऊपर एक नॉट गेट भी है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, एक नॉट गेट को यूज़ करता हूँ और उसको आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ ए एंड ये बी, ठीक है। अब यहाँ एंड गेट यूज़ होगा। ये एंड गेट क्या करेगा, यहाँ आपको ए बार बी मिल जाएगा। तो मैं अगर इसको साथ साथ में लिख भी लेता हूँ कि यहाँ हमें मिला ए बार और इस स्टेट पे मिल रहा है बी, तो यहाँ क्या मिल रहा है ए बार बी। तो अब सेकंड हमारे पास एक और एंड गेट ये वाला भी यूज़ हो रहा है ए बी बार वाला, तो इसको आप यहाँ पर एक और एंड गेट लगाएं। तो सिंपल आपने यहाँ एक ए अप्लाई करना है और दूसरा आपके पास नॉट गेट के थ्रू आएगा बबल, एंड देन ये आपने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो सेम फिर इन स्टेट्स के ऊपर हम लोग जो आपने आउटपुट्स जो निकाली है नॉट गेट के, इसके ऊपर हम लोग लिख लेते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको समझने के लिए। तो यहाँ ए है, यहाँ आपके पास बी बार है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, इसकी आउटपुट जो हमें मिल रही है वो है ए एंड बी बार, ठीक है। तो अब जो लॉजिक यूज़ होने वाली है वो है और गेट। तो और गेट को यहाँ आप इसके साथ अटैच करते हैं, तो यहाँ आपको मिल जाएगा ए बार बी एंड ए बी बार के दरमियान में और करना है, ए बार बी और ए बी बार। ये आपके पास लॉजिक डायग्राम है। किसी भी फंक्शन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल जो कि नोटेशन जो कि सिंपल एक्स और गेट था, तो उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हमारे पास मेथड है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक्स और की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमारे पास होती हैं, जो कि सबसे सिंपल प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ अभी लिख देता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज अगर हम लोग ए एक्सक्लूसिव और ए करें, जैसे हम लोगों ने पहले एंड गेट्स ए डॉट ए एंड ए प्लस ए ये चीज़ें की हैं, अब हम लोग एक्सक्लूसिव और करें और दो सेम स्विचेस के दरमियान में, दो सेम स्टेट्स के दरमियान में, तो आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक ए स्विच ले लेता हूँ विच इज़ 0 1 इसकी स्टेट्स हैं, और दूसरा जो होगा वो भी 0 और 1 होगा। तो हमें पता है कि 0 0 पे 0 रहता है और 1 1 पे सेम स्टेट के ऊपर ये 0 रहता है, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर आप एक कंप्लीमेंट के साथ एक्स और को करें तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ और अब मैं एक कंप्लीमेंट देता हूँ तो 1 एंड 0। तो इन दोनों केसेस में डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, तो 1 एंड यहाँ भी 1 आ रहा है, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग कहते हैं कि ए एक्स और अगर 0 के साथ किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा। तो इस केस में मैं इसको रब कर देता हूँ और दूसरी स्टेट हमारे पास अब फिक्स हो गई है जो कि 0 है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होता है कि आप यहाँ 0 रखें और 0 एंड 0 एक्सक्लूसिव 0 0 0 0 1 0, आंसर इज 1। तो अगर आप ये देखें ये इक्वल हो रहा है ए के, तो ये आ जाएगा ए एंड देन ए एक्सक्लूसिव और ए बार, तो सॉरी 1 ए बार हम लोगों ने कर लिया, तो ये होगा 1। तो यहाँ 1 पुट करें और अब आपने यहाँ दूसरी स्टेट को भी इसको फिक्स करके हाई करते हैं। पहले लो था, अब आप इसको हाई करते हैं। तो अब रिजल्ट क्या मिलेंगे 1 1 1 0 1, आंसर इज 1 1 1, आंसर इज 0। तो ये देखें जो ए है, ए का ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो 0 का 1 एंड 1 का 0 हो चुका है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपने ये अपने माइंड में रखनी है चीज़ें, जैसे हम लोगों ने कुछ पोस्टुलेट्स और कुछ लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, तो ये भी सेम वैसे ही आप इनको माइंड में रखें अपने। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक और जो गेट है वो है एक्स नॉर, और एक्स नॉर भी इन्हीं स्टेप्स पे हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो एक्स नॉर में क्या होता है, लेट्स सपोज एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ये गेट है। तो इसकी इक्वेशन से पहले मैं इसका लॉजिक सिंबल देख लेता हूं कि वो क्या है। ए बी सेम स्टेप के ऊपर आपने बनाया, बस एक चीज़ आपने ऐड कर देनी है और वो यहाँ पे बबल ऐड कर देना है। या तो आप ये बबल ऐड कर दें या आप यहाँ पर नॉट गेट को यूज़ कर लें, बट ज़्यादातर जो सिंप्लीफाई और ज़्यादा यूज़ होने वाली नोटेशन है वो यही है कि आप इसमें बबल ऐड करें और इसको आप आगे आउटपुट पे निकाल लें इसका डाटा ए एंड बी। तो यहाँ आ जाएगा ए, इसके ऊपर आप यूँ कर लें, तो ये हमारे पास एक्स नॉर की लॉजिक सिंबल है और ये उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन है। तो मैं लिख देता हूँ लॉजिक इक्वेशन क्या बनती है इसकी, जो कि है ए एक्स और बी के ऊपर एक बार, और अगर ओपन करके लिखें तो ए बार बी प्लस ए बी बार ब्रैकेट एंड देन कंप्लीट के ऊपर ये हमारे पास एक्स नॉर की इक्वेशन बनती है। तो हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकती है। तो उसके लिए जो हमारे पास टेक्निक यूज़ होगी वो हमारे अब लॉज यहाँ पर यूज़ होंगे जो हम लोगों ने अभी स्टडी किए हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे ये करना है कि डी मॉर्गन लॉ जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो यहाँ यूज़ होगा। तो डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास a प्लस बी ब्रैकेट होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो आप उसको सेपरेटली a बार b बार करके लिख सकते हैं। तो मैं यूँ कर रहा हूँ a b, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ फर्दर आगे। तो यहाँ ये होगा a बार b ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट एंड देन a b बार कॉम्प्लीमेंट एंड होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये डॉट आ जाएगा यहाँ। तो फर्दर आगे क्या होगा, इसके बाद थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे हम लोगों को मिल जाए। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब आप फर्दर डी मॉर्गन का जो यूज़ करेंगे वो ये होता है कि ए बी के ऊपर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो आप सेपरेट कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ मुझे अब क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, इन्वोल्यूशन, वो जो आपके पास डबल आ जाता है तो वो इक्वल किसके होता है, सेम उसी स्टेट के ऊपर, यानी कि उसी स्विच की एक्सप्रेशन पर। जैसे ए है तो ए के डबल बार ए के इक्वल होगी प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे और जो रिजल्ट आएंगे वो देख लेंगे कि क्या बन रहे हैं। सो ए बार प्लस ए बी, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपने बस सिंपल मल्टीप्लाई करवाने से आप अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई करवाते हैं दो इक्वेशंस को। अच्छा, तो इसके बाद फिर अब ए बी एंड ए बार बी बार
एंड प्लस बी बी बार। तो यहाँ भी अब अगर आप देखें तो वो जो हम लोगों ने लाज और जो पोस्टुलेट्स को पढ़ा था वो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिंपल ए डॉट ए बार, ये हम लोगों ने वैसे भी स्टडी किया था कि जब आप 0 एंड 1 एंड ए बार 1 एंड 0 लेते हैं और डॉट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो अब यहाँ हम लोग इसको 0 प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार और उसके बाद प्लस 0, ठीक है, बी बार भी इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स नॉर की इक्वेशन बनती है वो लेट्स सपोज ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी बार, ये आपका एक्स नॉर की इक्वेशन है। तो अब सिंपली जैसे मैंने आपको मेथड बताया वैसे ही आप इसको भी प्रॉपरली ये मैंने लॉजिक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, इसका कंप्लीट मैंने इसको लिखा। अब हम लोग जो है वो इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि अब अगर ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करवाएं तो वो कैसे हो सकता है। तो उसके लिए मेरे पास दो स्विचेस हैं ए एंड बी, पॉसिबल स्टेट्स 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 है, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास क्या है, ए एंड बी, वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी। तो 0 0, तो यहाँ पर 0 0 0 एंड 1। तो अब मुझे यहाँ पर करना है आगे ए बार बी बार को निकालना है। तो यहाँ अब आप ये देखें कि मुझे जो इक्वेशन मिली थी वो थी ए एक्स और बी एन, ऊपर आपके पास बार थी। तो मैं ए बी और ए बार बी बार मुझे मिला था। तो ये हम लोगों को पता है कि ए बार बी बार इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं कर सकते इसको कि यहाँ पर ले लें ए बी बार कर लें, तो ये इस तरीके से रिजल्ट कुछ गलत आएगा, ठीक नहीं होगा। तो मुझे इसको क्या करना है, ए प्लस बी और यू लिखना है। डिमॉर्गन लॉ को यूज़ करना कंपलसरी है यहाँ पे। तो पहला तो मेथड ये है कि मैं इसको ए बार बी बार करके देखता हूँ, फिर वो बाकी मेथड्स भी देख लेते हैं साथ साथ में। तो पहले ए बार कर लेते हैं, उसके ऊपर रिजल्ट क्या आएगा। तो ए बार के ऊपर ये है कि 1 1 0 0 आ रहा है। अब बी बार को कर लेते हैं, तो बी बार के ऊपर क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है 1 0 1 0 आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा ए बार एंड बी बार। तो रिजल्ट क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। ए बार बी बार का रिजल्ट मैं अगर करता हूँ तो मुझे ए बार बी बार मिल रहा है 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 है। अब मुझे क्या करना है, ए बी प्लस ए बी बार। तो रिजल्ट क्या आ रहा है जी, रिजल्ट आ रहा है ए बी और ये वाला, ये अगर आप ये दो पॉइंट देखें ज़रा, इसके मैं रेड कर रहा हूँ इसको, ए बी। तो यहाँ ये 0 और ये 1, तो आंसर क्या आएगा 1, ये 1 एंड ये 0। तो ये दो तो है ही 0 0, तो इसका तो आउटपुट ही नहीं आएगी। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 1। तो आउटपुट जब डिफरेंट है तो 0 आ जाएगी। लेट्स सपोज अगर मैं ये काम इस तरह करूँ कि मुझे डायरेक्ट मैं विदाउट ए बी बार ए बी को कंप्लीट इकट्ठा करके फिर मैं ऊपर उसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लूँ, लेट्स सपोज ए बी और यूँ ले लूँ। तो इस केस में क्या होगा, ए बी होल, पहले उनको मैं क्या करूं, ए और बी को मैं क्या करूं यहाँ पर सेपरेटली मतलब कंबाइन, पहले उनको मैं एंड गेट यूज़ करूँ और फिर उसके ऊपर कंप्लीमेंट ले लूँ। तो ये करके देख लेते हैं। तो ए और बी ये है, तो सिंपल मुझे इस ए बी के ऊपर कंप्लीमेंट लेना है, तो आंसर आएगा 1 1 1 0। तो अब इसको अगर मैं ए बी से और करवाऊँ तो आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए बी बार। तो आंसर क्या आ रहा है ये देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो ए बी 0 मल्टीप्लाई 1, ये रहा ना, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 1, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 1, 0 मल्टीप्लाई 1 आंसर इज 1, 1 सॉरी ये प्लस होगा तो और होगा, और लॉजिक है। तो 1 प्लस 0 आंसर इज 1। तो सब 1 आ रहे हैं। तो इस केस में ए बी, जब ए बी होल में जब आप ले रहे हैं, कंप्लीट के ऊपर आप ए बी बार ले रहे हैं, तो फिर आपके पास 0 1 1 और कर रहे हैं, तो 0 और 1 1, 0 और 1 1
1 और 0 आंसर इज 1। तो ये तो आपका आंसर ठीक नहीं आया, तो इस तरीके से आप इसको नहीं कर सकते। तो सेकंड जो मैंने केस बताया था कि आप क्या करें, ए और बी करें और उसका कम्प्लीमेंट ले लें, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये वेरीफाई करवा लेते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली ठीक आउटपुट आएगी कि नहीं, डे मॉर्गन्स लॉ को यूज़ करते हुए कि अगर आप यहाँ पर करें ए और बी कर लें, ए और बी करें और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसको फिर आप कर लें आगे। तो ए और बी इस पहला तो आपके पास 0 रहेगा एंड देन सारे के सारे आपके 1 हो जाएंगे और 0 ट्रिपल 1। अब इसका आप कॉम्प्लीमेंट ले लें ए और बी विच इज़ 1 ट्रिपल 0। तो देखिएगा ज़रा ये वाली चीज़ आपके इस चीज़ की इक्वल आ रही है, 1 ट्रिपल 0 एंड 1 ट्रिपल 0। तो ये अब बिल्कुल ठीक आ रही है आउटपुट आपके पास। तो अब मैं ज़रा क्या कर लेता हूँ, ए बी बार और इसको आपस में, लेट्स सपोज यहाँ इस केस में मैं करता हूँ ए बी प्लस बी होल बार। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। तो ये वाला रिजल्ट है 1 और यहाँ पर है 0, तो आंसर इज 1, 0 0 आंसर इज 0, 0 0 आंसर इज 0, 0 एंड आंसर इज यहाँ पर 1 है और करें तो 1। तो ये आउटपुट और आपकी ये वाली आउटपुट ये वाली सेम आ रही है आपके पास, ठीक है। तो ये है आपके पास मेथड कि आप ट्रुथ टेबल को कैसे वेरीफाई करते हैं। एक चीज़ यहाँ और हमें लाजमी देखनी है कि ये जो चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि दो इक्वेशंस मैंने लिखी थी, फर्स्ट इक्वेशन, इनकी लॉजिक इक्वेशन कैसे बनती है एक्स नॉर की लॉजिक इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली चीज़ ये थी कि हम लोग एक्स और मुझे ए और बी करना है, तो ए और बी है, तो उसके लिए तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया था। तो एक एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये चीज़ है। तो आप क्या करें, पहली लॉजिक इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो वो सिंपल है, ये दो स्टेट्स हैं ए एंड बी, आपके पास दो स्विचेस हैं। तो यहाँ आप एंड गेट को यूज़ करें और आउटपुट पे आपके पास ए बी आपको मिल जाएगा। सेकंड था कि आप इन दोनों के ऊपर नॉट गेट को यूज़ करें, ए बार पहले निकालें एंड देन फिर आप बी बार को निकालें। तो इनको आगे फॉरवर्ड करें आप इस तरीके से, तो इधर एंड गेट लगा दें, तो यहाँ मिलेगा ए कम्प्लीमेंट आपका आ गया और इसके साथ साथ फिर आपके पास बी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ मिलेगा ए बार बी बार एंड अब आप एक्स और गेट को यूज़ करें और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको आउटपुट में मिल रहा है ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से लॉजिक इक्वेशन बनानी है। दूसरा मेथड है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। लेट्स सपोज ए बी आपके पास सेम है, तो मैंने इस इक्वेशन को कहा था आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और होल आप उसका कम्प्लीमेंट ले लें। तो ये चीज़ भी आप इसको वेरीफाई करवा के देख लीजिएगा कि आपके पास ये एग्जैक्टली होती है ऐसे कि नहीं होती, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं हार्डवेयर पे, टिंकरकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर, कि हम लोग सर्किट को हार्डवेयर पे कैसे पैच करेंगे और इसके रिजल्ट्स को कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर ये सर्किट मैंने बनाया हुआ पहले से ही। तो ये बैटरी एज यूजुअल जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूज़ की, मैंने आपको मेथड बता दिया था कि आप इसको कैसे बनाते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आई ये चीज़, ये सर्किट्स के ब्रेडबोर्ड कैसे आप डाल सकते हैं अपने वर्किंग एरिया के ऊपर, और बैटरी कैसे यूज़ कर सकते हैं, वायरिंग कैसे करनी है, एलईडी आपको कैसे मिलेगी, स्विचेस, ये सब चीज़ें, तो आप प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी आप उसको देखें, डे मॉर्गन्स लॉ वाली वीडियो, या उससे पहले बेसिक लॉजिक गेट्स के ऊपर, वहाँ मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो अब मुझे यही सर्किट जो 74HC86 मेरे पास एक्स और की आईसी है, इंटरनल डायग्राम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया पहले। अब मैं इसको सिंपल यहाँ पर रन करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली मुझे वैसे आउटपुट मिल रही है कि नहीं। तो हम लोगों ने देखा था 0 0 जब सेम स्टेट्स थी तो आउटपुट नहीं मिलती है। तो ये स्विचेस दोनों के दोनों अभी 0 स्टेट्स के ऊपर है तो आउटपुट नहीं मिलती। मैं किसी एक को ऑन करता हूँ तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी। और इसी तरीके से मैं 0 1 किया, अब मैं ज़रा देखता हूँ 0 1 पे भी मिल रहा है। अब दोनों सेम स्टेट पे ले जाता हूँ 1 1 पे, तो आउटपुट नहीं मिल रही। तो ये हमारे पास मेथड है सिंपल कि जिसके ऊपर आप लोग एक्स नॉट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक्स नॉट की बात करूं तो मुझे नॉट गेट यहाँ पर यूज़ करना होगा 7404 वाला, 7404। और इसके अंदर क्या है कि आप हेक्स इन्वर्टर को यूज़ करें, यहाँ आप अटैच करें, देन ये आप अटैच कर दें इसको पॉजिटिव, और इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। एंड यहाँ हमारे पास ये जो है वो ग्राउंड हो जाएगा,
और ग्राउंड के लिए मुझे ब्लैक वायर यूज़ करनी है, सॉरी ये इसको रेड कर दें, एंड देन यहाँ इसको मैं ग्राउंड के साथ अटैच करके और ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अब मुझे सेम इनपुट्स चाहिए, लेट्स सपोज आउटपुट ये वाली है, इसका मुझे सिर्फ नॉट गेट यूज़ करना है इसके ऊपर, तो मैं ये आउटपुट यहाँ से इसकी इनपुट में अप्लाई कर देता हूँ और ये येलो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। एंड अब मुझे दूसरी आउटपुट चाहिए, मैं इसको ब्लू ले लेता हूँ और ये मैं अटैच कर देता हूँ अपनी सेकंड एलईडी जो हमारी है उसके साथ। यहाँ पर तो अब देखिएगा ये क्या हो रहा होगा कि आउटपुट ये ऑफ रहेगी और ये ऑन रहेगी, तो दोनों अल्टरनेटिवली हमारे पास यहाँ पर काम करेंगे। लेट्स सपोज अब 0 1 1 सेम स्टेट्स हैं, तो XNOR इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो वो आउटपुट पे आपको नज़र आ रहा है कि 0 0 सेम 1 1 है, सेम स्टेट है, तो ये चल रहा है। स्टेट चेंज की ये ऑफ हो जाएगा और XOR वाला ऑन हो जाएगा। अगर फिर सेम स्टेट की तो फिर आपके पास XNOR हो जाएगा। तो ये तो था हमारे पास सिंपल आपके पास मेथड कि आप XOR और XNOR लॉजिक गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी लॉजिक इक्वेशन, उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन को आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, एंड देन उसके साथ साथ हम लोगों ने उसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी करके प्रॉपरली देख ली। तो ये अब आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके अलावा, और हम लोग इसको फिर दोबारा जो है वो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम है और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको सॉल्व कर लेंगे।